चलिए आज हम आपको बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज आप कैलकुलेटर से चुटकी में कैसे निकाल सकते हैं। पहले इसका फॉर्मूला जान लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1 + r/100 और पावर में टी होता है, मतलब समय है। ये मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हो गया और ये ब्याज दर हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला का आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि आपके पास कागज कलम नहीं है और चुटकी में आपको कैलकुलेटर से निकालना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज। आप रास्ता से कहीं जा रहे हैं और आपसे कोई रोक के पूछ दिया कि भाई साहब 10,000 रुपये हमको एफडी करना है बैंक में 3 साल के लिए और ब्याज उसमें मिल रहा है 9%, तो 3 साल बाद कितना मिलेगा। तो अब आपको बिना कागज कलम का कैलकुलेटर निकाल करके उसको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कीजिएगा? सबसे पहले आपको इसका वैल्यू पता होना चाहिए। इसका वैल्यू हम बताते हैं कि आप कैसे निकालिएगा। पहले तो लिखना है 1 पॉइंट, उसके बाद ब्याज दर कितना है। तो ब्याज दर अगर 1 अंक में है तो 0 लगा करके लेना है 9। अगर यही 10 होता तो 1.10 लिखते हैं। अगर 12% होता तो 1.12 लिखते हैं। 15% होने से 1.15 और अगर 6% होता तो 1.06, 5% होने से 1.05। तो ये समझ गया। अगर 1 अंक होगा तो 0 लगा के लिखना है और 2 अंक होने से पूरा लिखना है। तो ये चूंकि 9% लिखना निकालना है तो हम लिख दिए इसका। अब इसमें पावर में जो है जितना साल कहा गया, तो चूंकि 3 साल कहा गया है यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर दिमाग में ही बैठाएंगे, कागज कलम नहीं है। अब इसको गुना करना है कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर में निकालिए 1.09 गुना 1.09 गुना 1.09। चूंकि 3 है पावर में, 3 साल का इसलिए 3 बार करना है। 5 साल का होता तो 5 बार गुना करना था। तो अब इसको आप गुना कर दीजिए कैलकुलेटर से। हम गुना कर लिए हैं। इसको गुना करने से यहाँ पर आएगा 1.295। तो ये तो इसका मान आ गया, लेकिन इसके साथ में देखिए पी है ब्रैकेट बगल में। गुना में पी है, पी मतलब मूलधन, यानी मूलधन के साथ इसको गुना करना है। तो दिमाग में बैठा हुआ पहले आपके पास मूलधन कितना है, 10,000 है। तो 10,000 को गुना करेंगे इसके साथ 1.295 गुना 10,000, तो बराबर ये हो जाएगा 12,950 रुपया। ये क्या हो गया? ये निकला आपका मिश्रधन निकला, मतलब टोटल अमाउंट इतना मिलेगा 3 साल बाद। इसमें मूलधन अगर 10,000 है, 10,000 इसमें मूलधन है उसका है, तो इसको घटाने के बाद ब्याज कितना हो गया? ये 2,950 रुपया। तो इस प्रकार आप चुटकी में राह चलते हुए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। आइडिया अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।